हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो टुडे वी आर स्टार्ट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्ट. इट इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th फिजिक्स. So let's begin the chapters. Electrical potential. Today we are discuss about the concept of electrical potential. What is electrical potential and what are the definition and what is the actual concept of electric potential. Potential difference. It is defined as the potential difference between 2 points in an electric circuit is equal to the amount of work done on by a moving charge from one point to other point is called potential difference. So what is the actual meaning? Potential difference between 2 points like one point and second point in electrical wire or circuit is equal to the amount of work done. Suppose there is a one charge. यहाँ पे कोई charge हमारे पास Q है and this charge is moving from this point to this point. Let it point A, let it point P. अब जितना वर्क डन इस चार्ज ने यहाँ आने में किया उससे अगर हम उसे डिवाइड वर्क डन को पर यूनिट चार्ज से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या जाता है, पोटेंशियल का डिफरेंस आ जाता है. पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली टाइप ऑफ वी से फोर्स. इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय ऑन अ मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू इज अ वर्क डन हेयर, क्या इज अ चार्ज. और यहाँ से वर्क डन का जो फॉर्मूला बनेगा वो चार्ज मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और चार्ज का जो फॉर्मूला बनेगा वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. नाउ एक्सप्रेशन और डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लेट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यू. हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो पॉइंट बी से हम लेके आना चाहते हैं ए पॉइंट पर. सो 1 कूलम का चार्ज उसे हम कहते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज. उसे जब बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो हमें उस पर कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि ए पे भी कोई चार्ज जो पड़ा है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है. तो अब जानते हैं कि सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो हमें वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा, यानी चार्ज पे वर्क डन करना पड़ेगा. वी वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए बाय डूइंग वर्क डन. देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डिवाइडेड बाय द चार्ज इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय चार्ज. इसी तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. देन पोटेंशियल डिफरेंस वी कैन राइट एज फ्रॉम फाइनल टू इनिशियल. देखिए अब फाइनली कहाँ पहुंचे हम, ए पे पहुंचे. सो फाइनल से इनिशियल, चेंज का मतलब डेल्टा का मतलब होता है चेंज और फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मीनिंग आ जाएगा. सो हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए बाय चार्ज. सो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए टू बी इज गिवन एज वर्क डन बाय द चार्ज फ्रॉम बी टू ए डिवाइड बाय द चार्ज. नाउ द एक्सप्रेशन ऑफ द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज पॉइंट. अब देखिए हम एक सिंगल पॉइंट की बात करें, एक पार्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं किसी सर्किट के अंदर. इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अब वहाँ देखिए हमने किसी पार्टिकुलर नॉन पॉइंट से लिया था. अब हम क्या लेंगे, किसी इन्फिनिटी पॉइंट से, बहुत ज़्यादा दूर है हमारा पॉइंट. क्या है ये जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है दोनों के बीच का, दोनों चार्जेस के बीच का. तो अब यहाँ से इन्फिनिटी से ले गए, इन्फिनिटी पे जो अजम्पशन मानी गई वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को जीरो लेट किया गया है. इस अजम्पशन का हम यूज़ करेंगे. सो इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. देन वी मूव फ्रॉम अप. अब यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पे आ रहे हैं इन्फिनिटी से, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, और हम जानते हैं कि इन्फिनिटी का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और हमारे पास क्या बच जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए बच जाएगा. क्लियर बच्चों. सो नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वोल्ट. अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं, जैसा कि हम फॉर्मूला जानते हैं. फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एंड वी नो दैट द यूनिट ऑफ द वर्क डन इज जूल एंड यूनिट ऑफ द चार्ज इज कूलम. सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज 1 जूल पर कूलम इज एज व्हेन 1 जूल ऑफ द वर्क डन बाय द 1 कूलम चार्ज. अगर 1 जूल वर्क डन किया गया एक कूलम चार्ज के थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, देन इट इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट. वोल्टोमीटर. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल एट अ टर्मिनल्स ऑफ अ अप्लायंस एंड द सर्किट. बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का यूज, जो पोटेंशियोमीटर आपका जो है वोल्टोमीटर, उसका यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए. डिवाइस है, सिंबल इसका ये होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ वी अंदर होता है सर्कल के अंदर. इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट. इसे कैसे कनेक्ट किया जाता है, हमेशा सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. दैट मीन्स बैटरी के भी पैरेलल में, और जो आपका बल्ब या जो भी अप्लायंस लगा उसके भी पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. इट्स पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल रीजन से. अ गुड वोल्टोमीटर हैव द मोर रेजिस्टेंस. अच्छा, एक वोल्टोमीटर की, गुड वोल्टोमीटर की कंडीशन क्या रहेगी बच्चों, उसका जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए. जितना ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा वो पोटेंशियल वैल्यू ईजिली देगा और एक्यूरेट देगा.
लीस्ट काउंट क्या होता है बच्चों? जब हम रीडिंग देखते हैं किसी भी स्केल के ऊपर तो उसके अंदर जो मिनिमम वो अपने आप को मेजर करने वाली वैल्यू जो होती है वो लीस्ट काउंट होता है। लाइक अपने पास जो स्केल होता है नॉर्मल जो आप यूज़ करते हैं रूलर स्केल, उसके अंदर जो लीस्ट काउंट है 1 mm है। कितना है? 1 mm है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग नो डायरेक्शन। पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डायरेक्शन असाइंड नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द हाउस होल्ड और डोमेस्टिक सप्लाई इन इंडिया इज 220 वोल्ट। हमारे जो घरों में जो सप्लाई आ रही है उसके अंदर पोटेंशियल की बात की जाए, उसका पोटेंशियल कितना है? 220 वोल्ट पोटेंशियल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ करंट। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ चार्जेस ऑन अ कंडक्टर। अब इसे शो करते हैं कैसे? प्रूफ, लेट अस 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने माना कि दो हमारे पास प्लेट्स हैं या 2 पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके अलग अलग पोटेंशियल है। एक का +10 वोल्ट है, दूसरे का -5 वोल्ट है। अब उसके बीच में जो चार्जेस होंगे वो चार्ज कहाँ मूव करेंगे? हम जानते हैं कि अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? नेगेटिव से तो रिपल्शन हो जाएगी, इस साइड से क्या हो जाएगी? रिपल्शन। यहाँ से तो क्या होगा? रिपल्शन होगा, बस इस साइड क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। सो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेगा? पॉजिटिव प्लेट ए की तरफ मूव करेगा। हियर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी VA - VB, बिकॉज चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम B to A। कहाँ से मूव कर रहा है? B से A की तरफ मूव कर रहा है, तो A से B क्या हो जाएगा? अब हम दोनों का डिफरेंस निकालने वाले हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। हैंस इलेक्ट्रॉन और चार्जेस मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट A एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं बच्चों? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। अब नेगेटिव वालों की वैल्यू हमेशा लोअर होती है, पॉजिटिव वैल्यू हायर होती है। करंट इज मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, करंट हैविंग द अपोजिट डायरेक्शन टू द इट। अब यहाँ देख रहे हैं करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर? तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी हमेशा इलेक्ट्रॉन की। इफ देर इज अ नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द कंडक्टर देन नो चार्जेस आर मूव। अच्छा बच्चों देखिए, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों प्लेट्स का वो 0 हो जाए, यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल और इनिशियल के बीच का डिफरेंस क्या हो जाए? 0, तब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इसे आप शो करते हैं। देखिए हमारे पास दोनों प्लेट अब क्या है? 10-10 वोल्ट की प्लस की है। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बेचारा कहाँ जाए? इधर भी बराबर फोर्स से खींचा जा रहा है, इधर भी बराबर फोर्स से खींचा जा रहा है बेचारा इलेक्ट्रॉन, तो दोनों साइड नहीं जा सकता, इसी वजह से ये रेस्ट पे रहेगा। अब जब चार्ज ही मूव नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 ही है, चार्ज मूव नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ करंट इज मूवमेंट ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ चार्जेस। Hence, no electrons are moved and no current will be flow. Next is find the work done between the 2 points A and B. क्वेश्चन देखिए बच्चों किस टाइप के आने वाले हैं। Find the work done between 2 points A and B having the potentials are 50 volt and 30 volt respectively. We want to move the 2 coulomb positive charge from point A to B. हमारे पास क्या गिवन है? 2 पॉइंट गिवन है, A और B, उन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, एक का 50 वोल्ट एक का 30 वोल्ट, और हमें 2 कूलम चार्ज को A से B तक मूव कराना है। तो हमारे पास देखिए पॉइंट A है, उस पर 2 कूलम का चार्ज है, उसका पोटेंशियल 50 वोल्ट है। पॉइंट B है 30 है। अब B से लेकर जाना चाहते हैं तो फाइनल B हो गया, इनिशियल क्या हो गया? A, तो B माइनस VA, 30 - 50 -20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। जब हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो हमें निकालना क्या है? अब आपका वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है? पूछा इसने क्या है? फाइंड द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अभी हमने बनाया था फॉर्मूला, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, -40 जूल वर्क डन। कैसा वर्क डन करना पड़ेगा? -40 जूल वर्क डन। अब देखिए कैसे ये पॉसिबल हो पाया, क्योंकि हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ उस चार्ज को लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमारा वर्क डन, उसके वर्क डन हमें दिया है, अपने आप चला जाएगा। वो क्या करेगा? अपने आप चला जाएगा, ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि 50 वोल्ट से रिपल्शन ज़्यादा होगी, उस साइड से रिपल्शन कम होगी, इस वजह से अपने आप चला जाएगा, इसलिए वर्क डन वो देकर जाएगा। इसलिए वर्क डन कैसा आया? नेगेटिव। वर्क डन गिवन बाय द सिस्टम हियर। Next is find the potential at a point B if the potential at A is 10 volt and the charge of the -2 coulomb moves from A to B, give the work done of 20 joule। अब यहाँ देखिए बच्चों, आपको दे रखा क्या है? पोटेंशियल दे रखा है A पॉइंट का, वर्क डन दे रखा है और चार्ज दे रखा है। पोटेंशियल पॉइंट B पे फाइंड आउट करना कितना पोटेंशियल होगा। अब बड़ा ही आसान है, उसी तरह से हम इसे करेंगे। तो हमारे पास वर्क डन दे रखा है और चार्ज दे रखा है, तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और इसे 10 वोल्ट अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस से आप क्या निकाल सकते हैं? पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ चार्ज ऑफ द 2 कूलम इज टेकन फ्रॉम द इन्फिनिटी टू अ पॉइंट ए बाय डूइंग 30 जूल ऑफ वर्क। अब यहाँ देखो क्या है, 2 कूलम का चार्ज है, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ले गया है, तो इन्फिनिटी का तो हमें पता है कि पोटेंशियल 0 हो जाएगा। वर्क डन तो पॉइंट पार्टिकुलर पॉइंट ए का लगाएंगे,
पोटेंशियल एट अ पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सोल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट इज द पोटेंशियल एट द पॉइंट ऑफ द 10 वोल्ट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ब्रिंगिंग 5 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ए। गिवन पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, ए पे दे रखा अपने को 10 वोल्ट। देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट वर्क डन निकालना, चार्ज गिवन है। तो हमारे पास क्या है, पोटेंशियल दे रखा है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे वर्क डन को। आई होप कि बच्चों आपको जरूर समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट टाइप, हाउ मच एनर्जी इज गिवन बाय द ईच कूलम ऑफ द चार्ज पासिंग थ्रू द 6 वोल्ट ऑफ बैटरी गिवन। पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, चार्ज ऑफ 1 कूलम, वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, पुट इन द वैल्यू एंड फाइंड द वर्क डन। सो आज के लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। सो आई होप कि आपको जरूर समझ आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल साइंस वाला फॉर द एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। थैंक्स।